I've taken roughly 4 months for a. Good morning to everyone first. Because filmmaking does not actually involve a method as such. कोई भी सक्सेस का जैसे बोलते हैं फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, तो इसी हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई एक सेट पैटर्न होता है जिसके हिसाब से ये सब कुछ चीज़ें चलती हैं. मैंने तकरीबन आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने 8 फिल्में तेलुगु में की in spite of being a non-Telugu or a non-native South Indian. I did about 7 to 8 films in Hindi. और एक अभी मैंने फिल्म रिसेंटली की है पंजाबी में. अब हर फिल्म लैंग्वेज जो मैंने की उसमें अलग अलग तरीके से मुझे कास्ट किया गया. जब मैंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म की तो डायरेक्टर यहाँ पर आए हुए थे और किसी एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने मुझे मिलवाया और मैं उनकी शक्ल खुद देख रहा हूँ कि यार आपको लगता है आप मुझे कास्ट करना चाहते हो, क्योंकि बड़ी एक फिक्स नोशन होती है आपके दिमाग में कि दे वांट फेयर स्किन गर्ल्स विद डिफरेंट फीचर्स विच आर नॉट वेरी साउथ इंडियन. आई मीन साउथ इंडियन वुमेन आर ब्यूटीफुल बट स्टिल दे गो फॉर अ वेरी नॉन नेटिव लुक इन साउथ फिल्म्स, जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो सारी की सारी लड़कियाँ तकरीबन नॉर्थ इंडियन है वहाँ पे. और मुझे लगा कि यार I look like an alien to you all because some people told me तेरी नाक लंबी है, तेरी आंखें लाइट हैं, तेरा रंग थोड़ा गोरा है, तू साउथ इंडियन नहीं है. कई जगह पे तेरी फिल्म देखने जाएंगे हिंदी लोग. So for me it was important to know कि I will do my work diligently. मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा और मैं मेहनत से करूँगा. But you really want to cast me? Now it was the director's prerogative there कि उनको कुछ path breaking करना था. Luckily for me वो फिल्म काफ़ी बड़ी हिट हुई, काफ़ी चली. 100 डेज वहाँ पर बोलते हैं फिल्म को तेलुगु इंडस्ट्री में. अब अगर मैं आ जाऊँ कि मैंने तकरीबन पहली फिल्म की गुरु मनी सर की फिल्म, वहाँ पर मैं 3 बार रिजेक्ट हो चुका था. और 3 बार रिजेक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि पहले मुझे बोला गया था द रोल विच मैडी डिड विद्या बालन के ऑपोजिट, उसके लिए मुझे 2 बार टेस्ट करने के लिए बोला गया. एज एन एक्टर जैसे मनोज जी ने कहा कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ या किस तरह से कास्टिंग होती है, उसके लिए आप मानेंगे मैंने वीडियो कैमरा लिया और घर पे बैठ के खुद ही अपना ऑडिशन कर लिया. एक सीन उन्होंने दिया और मैंने दिमाग में इंटरप्रेट किया कि क्या करना चाहिए इस हिसाब से, वो करके टेप पे रख लिया साइड पे. उनके जो असिस्टेंट थे जिन्होंने ऑडिशन किया उन्होंने अपने अलग तरीके से किया. एंड ही टोल्ड मी अच्छा चल रहा है, सब ठीक है. अनुराग कश्यप लिख रहे थे, अनुराग कश्यप ने मुझे रिकमेंड किया था उस फिल्म के लिए एक्चुअली. अनुराग कॉल्ड मी वन डे कि यार मनी सर हैज लाइक्ड इट एंड लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट वर्क्स आउट. बाद में फ़ोन आया कि नहीं इसको कास्ट कर लिए, फिर उसको कास्ट कर लिए, तो बहुत रिजेक्टेड फील कर रहा था. तो जो मैंने ऑडिशन किया था वो मैंने उनके असिस्टेंट को दोबारा देखा, मैंने कहा ये मैंने खुद किया था. तो बोले तुमने क्यों किया? भाई ये मेरी अप्रोच है करने के लिए. और इसे वो तो कास्ट हो गया. But then looking at what I did, now I'm coming to the point where it's not just a character, it's not just a look that probably is looked at. There's a dedication and hard work and passion also which filmmakers look in an actor. You can look the part, you can be the part, you can enact the part very well, but they also need to really know how sincere you are to play the part. Because that's very important. ऐसा नहीं है कि आपको काम मिल गया उससे पहले तो आप जी कर रहे हैं और काम मिलने के बाद मैं बोल रहे यार मैं ही करूँगा अपने हिसाब से, you know, which happens many times. तो बिकॉज जो मैंने उनको एक ऑडिशन करके खुद ही दिया था वो इतना इंस्पायर हो गया यार मुझे समझ नहीं आ रही कि तू रिजेक्ट हो चुका है, उसके बाद भी तो ये सब करे जा रहा है.
And that's what Mani sir called me again to play the main negative part, which I didn't look. और वो हुआ, और मेरी थोड़ी सी मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड है, मैं ब्लैक बेल्ट इन टैक्वांडो। तो एक फिल्म बन रही है पंजाबी में जो स्ट्रीट फाइटिंग के ऊपर है, बाय डायरेक्टर कॉल बलजीत सिंह देओ। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स की वजह से कास्ट किया। तो मतलब लाइक आई सेड, कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, कि भाई कोई फिक्स्ड मेथड या फॉर्मूला एज सच नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गो इनटू इट, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड you have to be lucky to be falling into that space where the permutation combinations zero on you. And most certainly, like Sanjay sir also said, ke look is the most first thing. If you look the part, if you dress up the part, if you have the get up, 50% of the job is done. You know, even in Hollywood, when we look and we are so inspired and awed by the characters, it's not just the way they enact, but the way they look also. From, let's say, you know, Christian Bale playing the machinist to Batman to a fighter to, he's the same guy who's acting very well, but look at the way he looks. So yeah, that's the thing. Thank you, Arjun. Again, we go back to the director's perspective. संजय ने इतनी अच्छी बातें बोल दी, डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव कुछ बचा नहीं। वही है, मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं, लिखते लिखते एक चेहरा बनना शुरू होता है, उस चेहरे की तलाश शुरू होती है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता हूँ। मैं लॉट ऑफ टाइम्स मैं एक्टर के इंटरप्रिटेशन पे और कास्टिंग डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूँ कि देखता हूँ ये कैसा देखते हैं। तो कई मरतबा जो मैं एडिटिंग में भी करता हूँ कि मैं फर्स्ट कट में कभी खुद नहीं बैठता। तो जो आपने शूट करके दिया, कई बार एडिटर उसमें कुछ एक नया सा कुछ करता है, वो पसंद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो जो आपने जैसे शूट किया था वैसे रख लीजिए। सिमिलरली कास्टिंग में एक दिमाग में मेरे चेहरा होता है, वो मैं चेहरा एकदम कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में ठूंसता नहीं हूँ, मोटा मोटा बताता हूँ, पढ़ लो, तुम इंटरप्रेट कर लो। हो सकता है उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ अलग इंटरेस्टिंग हो, मैं किसी एक किरदार के साथ, मैं एक चेहरे के साथ जुड़ गया जिससे अच्छा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता था। सो आई एम ओपन टू इट। बाकी मुझे लगता है कि इस बातचीत में कास्ट, एक डायरेक्टर कास्टिंग में क्या क्या और सोचेगा और क्या क्या करेगा, मुझे लगता है एक अच्छा मौका है। बहुत सारे एक्टर्स हैं। एक ज़रूरी बातचीत ये है जो अभी अर्जुन ने शुरू की थी कि हमारे आपके बीच में डिस्टेंस होता है, बहुत मुलाकात नहीं होती। और फिर मैंने कई एक्टर्स के मुंह से सुना है कि बड़े वाले कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं होती। तो वो एक समस्या का विषय है। मुझे लगता है आज उसको सॉर्ट आउट भी करने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। थैंक यू अनुभव भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो Hello everybody. I'm just very honored to be here. और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि if you ask me if I've cracked every audition, I will say no, I haven't. I haven't even cracked the skill that's required every now and then. But every time I have a good audition, it's you know, whether I get the part or not, it's immaterial. The thing is, I'm learning so much from casting directors who are willing to take you there because they have the vision of the director. And sometimes when you're not meeting the director, it's absolutely fine, because if you get an opportunity to just be with the casting director's vision, and you know, you learn so much from there. So you should be lucky enough to just you know, associate yourself with things which are coming. And for me, like, the process is it's you know, I don't want the audience to know me as Priyanka Bose. It's like, as soon as they can associate me with a character, and I completely can transport myself into that and then be forgotten with that character and then move on to the, then I think I've done my job. So my process is that, where I can completely vanish in, you know, and have no traces of Priyanka Bose. Because I don't know who that is, you know, when I'm doing a part. So I want to completely expose myself like that and put myself on that plate like that, where, and I should be so lucky to keep working with people who understand that about me. And of course, मेरा जो experience रहा है, also typecasting का काफ़ी होता है, क्योंकि एक मैंने you know, tribal film क्या कर लिया, तो अभी now you know 7 और आते हैं.
essay. I mean, I respect all of these calls and I respect everything, and then I do one prostitute role, so then 10 other prostitute roles come, and I respect everything and I love it. But the thing is, how many skills from my bag, which is I can take out? I can't, because it'll be the same. And as an actor, I'm not learning anything more. Like, why am I doing this? Why am I doing this? Because I'm excited about the fact that I'll wake up and I'll be someone else and I will take you there. And so I don't know. Again, there is no secret formula. I don't know why people, some people continue to do that. And I would consider myself very lucky that if I get to a plate full of many things that I can transport myself into, and that's it. That's all I can say. Very well said, Priyanka.